गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी में पाठ 2 शिक्षक के नाम पत्र पढ़ने वाले हैं। बच्चों, ये एक ऐतिहासिक पत्र है। इस पत्र को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा था। किसने लिखा था बच्चों? ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा था। इससे पता चलता है कि वे अपने बेटे में सद्गुणों का विकास करना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं, वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि उनका जो पुत्र है उनमें हर वो अच्छा गुण हो, और इसी की कामना करते हुए उन्होंने ये पत्र अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा है। तो देखिए बच्चों, इस पत्र के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या लिखा है और वो क्या क्या अपने पुत्र में चाहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए वो लिखते हैं प्रिय शिक्षक। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते ही हो कि जब हम लोग किसी को पत्र लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग जिसको लिख रहे हैं उसका ऊपर में नाम रहता है। तो बच्चों यहाँ पे उन्होंने लिखा है प्रिय शिक्षक, मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। आपसे मेरी अपेक्षा ये है कि इसे ऐसी शिक्षा दे जिससे ये सच्चा इंसान बन सके। देखिए बच्चों, इस पत्र के माध्यम से वो शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि मैं अपने पुत्र को, मतलब अब्राहम लिंकन जी अपने पुत्र को मतलब शिक्षक के हाथों में सौंप रहे हैं। उसको बहुत ही विनम्रता से कहते हुए कह रहे हैं कि मैं अपने पुत्र को आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। आपसे मेरी अपेक्षा, मतलब आशा, उम्मीद है कि आप उसे ऐसी शिक्षा दें जिससे ये सच्चा इंसान बन सके। ये क्या बन सके बच्चों? ना एक सच्चा इंसान बन सके। मैं जानता हूँ कि सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते। आगे वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और ना ही सभी सच बोलते हैं। वे आगे ये भी कह रहे हैं अपने पुत्र के शिक्षक को कि मैं जानता हूँ कि सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और ना ही सभी सच बोलते हैं। ये तो मेरा बच्चा कभी ना कभी सीख ही लेगा। मतलब वो कह रहे हैं कि मेरा जो बेटा है ये कभी ना कभी सीख ही लेगा कि सभी न्यायप्रिय नहीं होते। न्यायप्रिय का मतलब होता है बच्चों, जो न्याय के हित में फैसला करे, वैसा सभी कोई नहीं होते और ना सब कोई सच बोलते हैं। सच बोलने का मतलब है कि हमेशा सच ही बोलना। सभी कोई ऐसा नहीं होते। ये कभी ना कभी मेरा बेटा सीख ही लेगा। आगे वो कह रहे हैं ये मतलब सब सच नहीं बोलते। ये तो मेरा बच्चा कभी ना कभी सीख ही लेगा, पर उसे अवश्य ये सिखाएं कि यदि दुनिया में बुरे लोग होते हैं तो अच्छे इंसान भी होते हैं। बच्चों देखिए, आगे वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को ये शिक्षा दीजिए कि दुनिया में, बच्चों आप लोग भी सुनिए, कि दुनिया में अगर बुरे लोग होते हैं तो अच्छे लोग भी होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया सिर्फ अच्छे लोगों से भरी है या पूरी दुनिया में सिर्फ बुरे लोग ही हैं। बच्चों, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं और दुनिया में बुरे इंसान भी होते हैं। तो अब्राहम लिंकन जी भी यही कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को ये अवश्य बताएं कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छे इंसान भी होते हैं और बुरे भी। आगे वे कह रहे हैं तो अच्छे इंसान भी यदि स्वार्थी राजनीतिज्ञ होते हैं तो जनता के हित में काम करने वाले समर्पित नेता भी होते हैं। मतलब वो आगे अपने पत्र में कह रहे हैं कि अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ, मतलब बच्चों जो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचे, कि ये सोचे कि मैं अगर गद्दी में बैठा हूँ तो सिर्फ मेरा ही हित हो, मेरा ही अच्छा हो, ऐसा अगर राजनीतिज्ञ होते हैं तो ऐसे नेता भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि जनता के हित में, जनता के भलाई के लिए वो काम करते हैं। आगे वे कह रहे हैं उसे ये भी सिखाएं कि अगर शत्रु होते हैं तो मित्र भी होते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर शत्रु होते हैं तो मित्र भी होते हैं। मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा। मतलब बच्चों, दुनिया में सबसे कठिन काम होता है बच्चों कि शत्रु और मित्र को पहचानना, कि
मित्र और शत्रु की पहचान करने में मनुष्य को, इंसान को काफ़ी समय लगता है। तो अब्राहम लिंकन जी भी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मेरा जो बच्चा है ये कभी ना कभी शत्रु और मित्र की पहचान कर ही लेगा। आगे वे कह रहे हैं, मुझे पता है इसमें समय लगेगा। वो जानते हैं कि उनके बेटे को शत्रु और मित्र की पहचान करने में समय लगेगा, परंतु हो सके तो उसे ये ज़रूर सिखाएं कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी बिना कमाए मिले पैसों से कहीं अधिक मूल्यवान है। वो आगे कह रहे हैं कि मेरा जो पुत्र है ये तो जान ही लेगा कि मतलब शत्रु और मित्र की पहचान करने में उसे समय लगेगा, लेकिन आप उसे अवश्य ये सिखाएं कि मेहनत से, बच्चों परिश्रम से कमाया हुआ एक पैसा भी बिना कमाए मिले पैसों से कहीं अधिक मूल्यवान है। वे आगे कह रहे हैं, उसे हारना सिखाएं और जीत की खुशियाँ मनाना सिखाएं। हो सके तो उसे ईर्ष्या या द्वेष से दूर रखें। वो आगे कह रहे हैं, अब्राहम लिंकन जी आगे अपने पत्र में बता रहे हैं शिक्षक को कि उसे हारना, देखिए बच्चों, हारना सिखाएं। जब हम लोग, देखिएगा आप लोग में भी होता है कि कभी आप लोग जब किसी खेल में, किसी चीज़ में हिस्सा लेते हो तो अगर आप हार जाते हो तो कुछ बच्चों की ऐसी होती है कि मैं हार गया हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं फिर आगे कभी भी इस चीज़ में भाग नहीं लूँगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप हारोगे तभी आपको जीत की खुशी पता चलेगी, क्योंकि अगर आप हार रहे हो उसके बाद अगर आप जीतोगे तभी ना पता चलेगा कि हारने के बाद जीतने की खुशी में कितना आनंद आता है। तो वो भी यही चाहते हैं। आगे वे कह रहे हैं कि ईर्ष्या और द्वेष से उसे दूर रखें। बच्चों, ईर्ष्या का मतलब होता है, आप लोग जानते ही हो कि ईर्ष्या और द्वेष से वो अपने बच्चे को जो दूर रखना चाहते हैं। तो ईर्ष्या का मतलब होता है जो, द्वेष का मतलब होता है घृणा, द्वेष का मतलब होता है बच्चों घृणा। ईर्ष्या का मतलब कि किसी के प्रति कभी कभी हम लोगों में आप लोग देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो उसके प्रति काफ़ी उसको जलन, मतलब मैं बोलचाल की भाषा में कह रही हूँ कि उसे काफ़ी जलन होती है कि वो इतना तरक्की कर रहा है, वो इतना अच्छा बन गया है। तो अब्राहम लिंकन जी कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को ईर्ष्या और द्वेष से, द्वेष का मतलब होता है घृणा से आप दूर रखें और उसे अपनी मुसीबतों का हंसकर टालना सिखाएं। जब बच्चों मुसीबत आती है तो ऐसा होता है कि लोग काफ़ी डर जाते हैं कि मेरे मुसीबत आ गई है, पता नहीं क्या होगा, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे जीतूँगा। तो इन चीज़ों से उसे दूर रखें। आगे वे कह रहे हैं, उसे जितनी जल्दी हो सके जानने दे कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं कमज़ोर होता है। देखिए बच्चों, वो आगे ये कह रहे हैं कि दूसरों को आतंकित, मतलब बच्चों देखिएगा, किसी किसी की आदत होती है कि दूसरे को डरा दे, कहीं वो जा रहा उसको किसी बात को लेकर डरा दे, किसी चीज़ को लेकर डरा दे। लेकिन जो दूसरे को डराते हैं वो ये नहीं जानते कि दूसरे को डराने वाला खुद बहुत कमज़ोर होता है, क्योंकि उसे मालूम होता है बच्चों कि इस चीज़ से डर लगती है। इसका मतलब ये होता है कि वो खुद भी जानता है कि डर क्या होता है, वो खुद कमज़ोर होता है, तभी वो दूसरे को डराना जानता है। आगे वे कह रहे हैं, अगर संभव हो तो उसे पुस्तकों की मनमोह दुनिया में अवश्य ले जाएं। साथ साथ उसे प्रकृति की सुंदरता, नीले आसमान में उड़ते आज़ाद पक्षियों का चहकना, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियों की हरी भरी पहाड़ियों से झांकती है। देखिए बच्चों, वो आगे कह रहे हैं कि अगर संभव हो तो उसे दुनिया में अवश्य ले जाएं, मतलब पुस्तकों की मनमोह दुनिया में। पुस्तक, बच्चों पुस्तक की जो एक दुनिया होती है, जो पढ़ते हैं, जो पुस्तक पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, उनमें क्या होता है ना बच्चों कि वो पुस्तक को पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, बहुत मनमोहक लगता है, मन को अच्छा लगता है। तो उस दुनिया में उसे अवश्य ले जाएं और उसे साथ साथ उसे प्रकृति की सुंदरता, मतलब बच्चों हमारी जो प्रकृति है, हमारे जो आसपास जितनी चीज़ें हैं वो काफ़ी सुंदर, नीले आसमान, बच्चों आप लोग भी देखते होंगे कि जब कभी कभी आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान जब पूरा नीला लगता है तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को नीले आसमान में उड़ते आज़ाद पक्षियों, मतलब आसमान में देखिएगा बच्चों, आप लोग देखते हैं कि जब नीले आसमान में पक्षियों एक साथ उड़ते हैं तो देखने में उनका चहकना, वो जब उड़ते हुए चहकते हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता है। सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ, सर्दियों के मौसम में आप लोग देखते होंगे जब सुबह की धूप निकलती है या जो धूप निकलती है
वो बहुत मतलब सुनहरी लगती है। सूरज की रोशनी, धूप, मधुमक्खियाँ की हरी भरी पहाड़ियों से झांकते, तो वो कह रहे हैं उसमें उसे अवश्य ले जाएं। फूलों की हंसी को निहारने का अवसर दें। मतलब फूल जब हंसते हैं, पहाड़ियों से जब फूल मतलब खिले हुए फूल रहते हैं, तो जो वो जब खिले रहते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वो झांक रहे हैं। मतलब इतना सुंदर देखने में लगता है कि उसे देख के लगता है कि वो झांक रहे हैं। निहारने का अवसर दें। विद्यालय में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से फेल होना अच्छा है। मतलब वो आगे कह रहे हैं कि विद्यालय में उसे अवश्य ये सिखाएं कि नकल करके, दूसरे की नकल करके पास होने से अच्छा है फेल हो जाना। चाहे सभी लोग उसे गलत समझें, परंतु उसे अपने विचारों में पक्का विश्वास रहे। मतलब बच्चों वो आगे ये कह रहे हैं कि अगर मतलब उनको, अब मेरे बच्चे को ये सिखाएं कि जो मैं मतलब उसको पूरी दुनिया अगर गलत भी समझे तो वो जो विचार किए हैं, जो सोचा है कि मैं जो अगर सही हो, तो अपने विचार में वो अटल रहे, उसे अपने विचार में विश्वास रहे, चाहे वो दुनिया उसे विश्वास करे या ना करे। आगे वे कह रहे हैं उसे ये भी सिखाएं कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें और बुरे लोगों के साथ उनकी बुराई के लिए कड़ा सबक सिखाएं। मतलब जो उसे ये फ़र्क समझाएं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अगर अच्छे लोग हैं तो अच्छे लोगों के साथ वो अच्छा व्यवहार करें, और बुरे लोग जो बुरा कर रहे हैं, किसी और का मतलब ख़राब कर रहे हैं, तो उनके साथ कड़ाई से पेश आए। ऐसे नहीं कि उनके साथ एकदम नरम से पेश आ जाए। उसे सिखाएं कि वह सबकी बात को ध्यानपूर्वक सुने, फिर उसे सत्य और सत्य की कसौटी पर कसे। मतलब सबकी बातों को, ऐसा नहीं कि कोई उनसे कह रहा है तो उन बातों को नहीं सुना, अनसुना कर देना, ऐसा ना करे। सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और सुन के जो सच है उसको सत्य की कसौटी पर अवश्य ये करें। केवल अच्छाई ही ग्रहण करें। मतलब सबकी बातों को सुने, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, सबको अच्छे से ध्यानपूर्वक सुने। ध्यानपूर्वक सुनने के बाद जो अपनी सत्य की कसौटी पर उसे कसे कि क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और जो अच्छाई है उसे ही सिर्फ ग्रहण करे, किसी की बुराई को वो ग्रहण ना करे। आगे वो कह रहे हैं अगर हो सके तो उसे दुख में भी मुस्कुराने की सीख दें। बच्चों देखिएगा, जब हमारे दुख आते हैं तो हम लोग काफ़ी मायूस हो जाते हैं, और मायूस होकर हमें ऐसा लगने लगता है कि अब हमसे कुछ नहीं होगा। तो ऐसा उन्हें वो चाहते हैं, अब्राहम लिंकन जी चाहते हैं कि उनके पुत्र को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो मतलब दुख में, अगर दुख आई है, उनको दुख हुआ है, तो उसमें भी वो मुस्कुरा के उसका सामना करें। उसे समझाएं अगर आंसू बहाने पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बच्चों अगर देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम लोगों को किसी चीज़ की तकलीफ़ होती है और हम लोगों को रोना आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि सबके सामने कैसे रोए, पता नहीं सब क्या बोलेगा। लेकिन आंसू बहाने में शर्मिंदगी महसूस ना हो। आगे वो कह रहे हैं तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं। वो आलोचकों को नज़रअंदाज करें और चाटुकारों से सावधान रहे। मतलब जो उसका चापलूसी करे उससे वो हमेशा सावधान रहे। वे अपने बाहुबल तथा बुद्धि का अधिकतम मूल्य पहचाने। मतलब उसमें क्या ताकत है, उसकी बुद्धि कैसी है, उसको वो पहचाने, जाने कि मेरे अंदर क्या शक्ति है, मैं क्या कर सकता हूँ, उसको वो जान के ये काम करे। परंतु अपनी आत्मा और ईमान को कभी ना बेचे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब काफ़ी शक्तिशाली हो जाए तो वो अपने ईमान को मतलब अपने जो वो चाहते हैं वो मतलब किसी को भी मतलब पैसा लेके हो या कुछ और लेके हो, वो क्या करे ना अपने ईमान को बेच दे। तो वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। आगे वे कह रहे हैं उसमें शक्ति हो कि, देखिए बच्चों आगे वो कह रहे हैं कि उनमें शक्ति हो कि मतलब अपने जो ऊपर शक्ति हो ना, अपने ऊपर जो हमें क्या शक्ति है उसे शक्ति हो, तो उसे चिल्लाती भीड़ में भी सामना भी खड़ा होकर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। मतलब अगर वो चिल्लाती हुई, मतलब सब एक साथ चिल्ला रहे हैं, उस भीड़ में भी अगर वो खड़ा हो तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। सत्य के लिए
जूझता रहे, मतलब सत्य को पाने के लिए वो क्या करे, न किसी भी हाल में कि हाँ हम मुझे सत्य को पाना है, इसके लिए वो हमेशा जूझता रहे, चाहे उसे कितनी भी कठिन परिश्रम का सामना करना पड़े, लेकिन वो सत्य का सामना अवश्य करे। आप उसे सहानुभूति से समझाएं, मतलब सहानुभूति प्यार से उसे समझाएं, परंतु अधिक लाड प्यार से उसे बिगाड़े नहीं। उसे संभाले, सहानुभूति से समझाएं, लेकिन अधिक लाड प्यार में उसे बिगाड़े नहीं। आप हमेशा उसे ऐसी सीख दें कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे, मतलब मानव जाति के प्रति उसे, मतलब उनके अब्राहम लिंकन जी के पुत्र को हमेशा विश्वास रहे। मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, देखें इसमें से क्या करना संभव है। वैसे मेरा बेटा एक बहुत प्यारा और अच्छा लड़का है, आपका अब्राहम लिंकन। वो आगे कह रहे हैं कि उन्होंने तो सचमुच अपने पत्र में काफ़ी कुछ लिख दिया है कि मेरे बेटे को ये सीख दें, वो सीख दें। आगे वो कह रहे हैं कि मैंने अपने पत्र में काफ़ी कुछ लिखा है, तो आप इसमें से देखिए कि कौन सा देना, कौन सा कराना संभव है। जो संभव है उसे दे। वैसे वो आखिरी में कह रहे हैं कि मेरा बेटा एक बहुत प्यारा और अच्छा लड़का है, कि वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा जो है बदमाश या इस टाइप का नहीं है, वो एक प्यारा सा और अच्छा बेटा है, आपका अब्राहम लिंकन। मतलब लास्ट में आप लोग जानते ही हो कि जो पत्र लिखता है उसको अपना नाम लिखना पड़ता है, तो अंतिम में अपना नाम लिख रहे हैं। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम लोग जाने कि एक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अपने पुत्र को लेके कितना चिंतित हैं, और इसी के लिए वो अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र लिख रहे हैं, और पत्र में वो जो चाहते हैं कि उनके बेटे में क्या क्या गुण रहे, वो सारे वो पत्र में लिख रहे हैं। और लिखने के बाद आखिरी में वो सोच रहे हैं कि मैंने तो अपने पत्र में काफ़ी कुछ लिख दिया है, अब देखें कि इसमें से क्या कराना संभव है क्या नहीं। वैसे वो लास्ट में ये भी कह रहे हैं कि मेरा जो बेटा है वो ऐसा नहीं कि बहुत बदतमीज़ है, बहुत बदमाश है, ऐसा नहीं है, मेरा बेटा बहुत ही एक अच्छा और प्यारा सा बच्चा है। और आगे लास्ट में वो अपना नाम लिख रहे हैं। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही, आगे की कक्षा में मैं इसके और प्रश्नोत्तर वगैरह कराऊंगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।